तो यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यूजुअल आज की वीडियो का आप सबटाइटल देख लिया होगा आप लोगों ने। एज यूजुअल होशियार हो आप लोग, ठीक है। एप्पल के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आज के दौर में लोग यूज़ करते हैं और ख़रीदते टाइम क्या होता है उन्हें पता नहीं होता है, सही गाइड नहीं मिली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसकी वजह से नुकसान होता है। तो बाद में पछताने से अच्छा ये वीडियो देख लो, आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा एप्पल प्रोडक्ट लेना चाहिए। आईफोन लेना चाहिए, आईपैड लेना चाहिए, आईपैड प्रो, आईपैड मिनी, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर में डिफरेंस क्या होता है वगैरह, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये सब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो, सबसे पहले होता है, तो देखो अभी फिलहाल में ये एप्पल के कंटिन्यूड हार्डवेयर है, ठीक है। अभी एप्पल इन हार्डवेयर को बना रहा है। ये सब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये सब। अब इनमें जो ये है एयर टैग, एप्पल टीवी 4K, एप्पल वॉच एसी, होम पॉड मिनी, ये सब चीज़ें अभी छोड़ दो, ठीक है। ये सब चीज़ें किसी और वीडियो में देखेंगे। ये सब एक अलग चीज़ है। ये सब लोग मतलब ये सब ज़्यादातर शौकिया चीज़ें होती है, लोग शौक के तौर पर ही खरीदते हैं। या तो इनका बजट अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती है आई मैक से लेकर मैकबुक प्रो तक, ये सब चीज़ें हम ख़ास तौर पर किसी ना किसी प्रोफेशनल यूज़ या हम पर्सनल यूज़ को भी ले तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा मिलना भी ज़रूरी है, तो इस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। आई मैक, सॉरी, ठीक है, ये आई मैक। अब आई मैक में क्या होता है, ये सब है उसका हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। हमको ये सब नहीं देखना, हमको अभी समरी देख रहे हैं हम, ठीक है। तो समरी में भी आपको ठीक समझ आ जाए और अच्छे समझ में आ जाए समरी में भी आपको, ये हमारा आज का मोटो है, ठीक है। तो ये है मैक की फोटोज कि मैक कैसा दिखता है। ये देखो, ये है उसकी हिस्ट्री। पहले आया था आई मैक G3, G4, G5, और जिसमें सब अलग प्रोसेसर यूज़ होते थे। फिर आई मैक 2006 में आया जिसमें इंटेल का प्रोसेसर यूज़ हुआ। उसमें 2007 में एल्यूमिनियम इंटेल, ठीक है। उसके बाद वाइट स्क्रीन इंटेल, उसके बाद स्लिम इंटेल। ये सब प्रोसेसर्स के ऊपर देखना है एकदम लेटेस्ट वाला, जो हम लेटेस्ट अप्रैल 2021 में आई मैक का सबसे लेटेस्ट वर्जन मार्केट में उतरा था, ठीक है, जो 24 इंच का था। अब हम सबको पता है जो आई मैक है ये एप्पल का बनाया हुआ एक डेस्कटॉप टाइप है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है हमको सीपीयू वगैरह अलग से लेना नहीं होता, स्क्रीन के अंदर ही पीछे सब दिया हुआ होता है। पूरा सीपीयू इसके स्क्रीन के पीछे ही बिल्ड करा हुआ होता है। हम उसके फोटोज देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आई मैक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसके पीछे ही सब बिल्ड करा हुआ होता है। ये है पुराने आई मैक, ये सबसे पहले के आई मैक 20 साल पहले का, ठीक है। अभी ये फिलहाल में ऐसे हो गए हैं। तो हाँ, ये देखो, इसके ये पीछे से ऐसा दिखता है। इसी के अंदर सब सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमें अगर इसको अपडेट करना है तो इसी को खोलकर हम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर किसी का प्रोफेशनल यूज़ है, डेस्कटॉप यूज़ है, तभी ये चीज़ ले। इसके अलावा भी एप्पल के कई और प्रोडक्ट आते हैं जैसे मैकबुक प्रो वगैरह। हम उन्हें भी ले सकते हैं जो अगर हमारा रिमोट वर्क है, अगर हमारा मोबाइल वर्क मतलब हमें इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, ऑफिस वगैरह में यूज़ करना है, घर में यूज़ करना है, अलग अलग जगह यूज़ करना है, तो हमें आई मैक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और हमें होम यूज़ है, होम में हमें प्रोफेशनल यूज़ करना है, एडिटिंग वगैरह, और जो भी लीस्ट से लेके मोस्ट तक लगभग इसमें सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी एप्पल का ही होता है। और आई मैक 2021 में सबसे पहले एप्पल ने M1 चिप डाली थी, ठीक है। उससे पहले सब दूसरे प्रोसेसर्स पे काम करते थे, ठीक है। अब ये हुई आई मैक के बारे में मालूमात। अब आपको समझ में आ गया कि आपको आई मैक लेना है या नहीं लेना है। अब एप्पल का दूसरा प्रोडक्ट है आईपैड, ठीक है।
आईपैड अभी भी रनिंग में है, आईपैड, आईपैड प्रो, आईपैड मिनी, आईपैड एयर, ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये 4 जो प्रोडक्ट है, ये देखो, आईपैड, आईपैड एयर, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो, ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इन चारों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले आईपैड जो एप्पल का प्रोडक्ट है, ये लॉन्च हुआ था सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर आती है हमें अभी तक 9 जनरेशन, अभी सितंबर में इसकी 10 जनरेशन भी रिलीज है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक यूज़ के लिए ठीक है, इसमें हम प्रोफेशनल यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, ये बजट में है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर इनके प्राइजेस वगैरह भी दिख रहे होंगे कि इनके अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या प्राइजेस है। एप्पल के प्रोडक्ट हमें 2 चीज़ देख कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमारा बजट, दूसरा हमारा काम। हमारा अगर काम ज़्यादा है तो हम बजट को थोड़ा इंक्रीज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हमारा अगर काम ठीक है और बजट भी ठीक है तो हम एप्पल के कई प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है वो आप इससे डिसाइड करें, वो आप इस वीडियो से डिसाइड करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकोगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा आवाज़ वगैरह चला लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया आईपैड। आईपैड के अंदर 9 जनरेशन आते हैं, आपको देखकर लेना है कौन सी जनरेशन आपको चाहिए। इन सब के अंदर भी बायोनिक चिप एप्पल के आईफोन में आती है, वही चिप इनके, वही वाला प्रोसेसर आईपैड्स में होता है। ये हो गई आईपैड की मालूमात। अब 9 जनरेशन तक, अब आईपैड 9 जनरेशन में क्या क्या है ये हम देखते हैं। देखो, इसके अंदर A13 बायोनिक चिप है 9 जनरेशन के अंदर। इसका प्राइस भी 40 से 45 हज़ार के बीच में चलता है। 10.2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और ये बेसिक काम के लिए ठीक है हमारे लिए। इसके बाद हमारा आता है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में। अब ये आईपैड अलग, आईपैड एयर, मिनी और प्रो, ठीक है। ये हमारे अलग अलग काम पर डिपेंड करता है। ये आईपैड एयर, आईपैड मिनी, ठीक है, और ये आईपैड प्रो। आईपैड एयर में क्या होता है, ये हल्का होता है, वजन में हल्का होता है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो होता है वो सेम होता है आईपैड की तरह। इसका डिस्प्ले सेम है और इसमें अब तक 6th जनरेशन आई है मिनी में, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और सॉरी, आईपैड एयर में 5th जनरेशन तक है, अभी 6th जनरेशन लॉन्च नहीं हुई है अब तक। और आईपैड मिनी में 6th जनरेशन तक आ गए हैं और आईपैड प्रो में 5th जनरेशन तक। इनके अलग अलग जनरेशन्स में अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। आपको लेटेस्ट जनरेशन का क्यों लेना चाहिए? अब आप आईपैड छोड़ दो, आईपैड में आपको 7 तक भी, आज के दौर में 7 तक भी आप बेसिक काम कर सकोगे आईपैड में। लेकिन आईपैड मिनी, एयर और प्रो आपको लेटेस्ट ही क्यों लेना चाहिए? मिनी, एयर और प्रो में एप्पल के M1 बायोनिक चिप इंट्रोड्यूस हुई है। जो एप्पल ने M1 बायोनिक चिप निकाली है वो सब इनके लेटेस्ट जनरेशन्स में है, ओल्ड जनरेशन्स में नहीं है, ठीक है। उसमें अलग चिप्स है, चिप्स मतलब प्रोसेसर्स, और एप्पल का M1 प्रोसेसर बेहतर है उन प्रोसेसर से। अब अलग अलग रिव्यूज़ है, सबके अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि वो बेहतर है दूसरे प्रोसेसर से, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आईपैड मिनी के 6th जनरेशन तक है, एयर के 5th जनरेशन तक है, प्रो के 5th जनरेशन तक है, ठीक है। तो और ये आईपैड के कोई भी लो, आप कोई भी आईपैड लो, आईपैड एयर, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो, इन सब में भी वही सब ऐप्स वगैरह चलेंगे जो एक आईफोन में चलेंगे, ठीक है। ये सब उसी से, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, लेकिन ऐप्स वही। मैकबुक वगैरह के ऐप्स फिलहाल कम चलते हैं क्योंकि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। वो एक डेस्कटॉप, यानी जैसे हमारा विंडोज़ और एंड्रॉयड अलग है, वैसे ही ये मैकबुक में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। और हमारे मैकबुक एयर वगैरह, iMac वगैरह जो हमने पहले देखे, iMac जो डेस्कटॉप है एप्पल का, उन सब में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये आईपैड्स वगैरह में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक मोबाइल टाइप, हमारा लैपटॉप हो, iMac हो, ये सब डेस्कटॉप टाइप है। लैपटॉप मतलब मैकबुक वगैरह। तो अब आपको आईपैड एयर, मिनी, प्रो, इनमें अलग अलग चीज़ें मिलेगी।
आईपैड मिनी जो होगा वो 8 इंच का ही होगा, छोटा होगा, मिनी नाम से ही समझ सकते हो। एयर जो होगा वो हल्का होगा। आईपैड प्रो होगा वो अच्छा होगा, वो थोड़ा हेवी होगा, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस वगैरह ज़्यादा होगी। अब परफॉर्मेंस उसकी स्टोरेज वगैरह ज़्यादा होगी, उसमें सिम कार्ड वगैरह डालने की फैसिलिटी होगी, तो इसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सबसे कम प्राइस है मिनी की। मिनी और एयर की प्राइस कम होती है, कभी सेम भी होती है, ठीक है। और उसके बाद प्रो की, आईपैड प्रो की प्राइस सबसे ज़्यादा है आज के दौर में। अगर आप आज की बात करो तो आपको आईपैड से ज़्यादा आईपैड प्रो, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो प्रो ही, अगर आपका बजट कम है तो मिनी या एयर, दोनों में से एक लेना। डिपेंड करता है कि आपको स्क्रीन साइज कितना चाहिए। मिनी का 8 है, आईपैड एयर का 10 है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। अब ये देखो उनके इमेजेस, ये है, ये नहीं है, ये देखो ये है आईपैड। इनकी प्राइस भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 9 जनरेशन थर्ड, ये आईपैड प्रो है, ये सिर्फ आईपैड है, ठीक है। अब ये आईपैड और ये है आईपैड एयर, ठीक है। 10.9 इंच का डिस्प्ले, वाईफाई प्लस 4G, इसमें 4G मिलेगा और इसकी प्राइस है 80,000। अलग अलग जनरेशन की अलग अलग प्राइस है। 4th जनरेशन की 80,000 है, 5th जनरेशन की अलग अलग रोम होने की वजह से प्राइजेस अलग अलग है, 54,000, ठीक है। इसमें सिंगल कैमरा ही आता है क्योंकि हल्का बनाने के लिए उसमें चीज़ें कम दी जाती है। इसके बाद है हमारा आईपैड मिनी, ये पुराना वाला मिनी है, ठीक है, 2019। और इसके बाद है हमारा आईपैड प्रो, ठीक है। यह है हमारा आईपैड प्रो जो कि 67,000 में 8GB रैम, 128GB रैम के साथ, 128GB रोम के साथ आता है। 11 इंच का ये वाईफाई ओनली मॉडल है, ठीक है। यह है हमारा आईपैड प्रो। इसमें भी अलग अलग कीमत होती है। अब आपके यूज़ पर आपको कितना वज़न चाहिए। एयर हल्का होता है, जैसे हमने देखा आईपैड जो होता है बेसिक काम के लिए होता है। आईपैड मिनी जो होता है वो 8 इंच का डिस्प्ले होता है। आईपैड एयर हल्का होता है, डिस्प्ले साइज प्रो की जितनी होती है लेकिन हल्का होता है। आईपैड प्रो हल्का नहीं होता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। और इसमें आईपैड प्रो में एक और बात है कि इसके कैमरे वगैरह इसमें 2 कर दिए गए हैं, 2 कैमरे आते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आपकी, और इसमें प्राइजेस आईपैड का कम है, लेकिन आईपैड एयर, मिनी, प्रो इनके प्राइजेस लगभग सेम और थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका काम क्या है, आपको ज़रूरत कैसी चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, मतलब कैसा चाहिए, हल्का, भारी, वजनदार, परफॉर्मेंस वगैरह। तो ये सब चीज़ें के बाद आप अपना आईपैड चुन सकते हो। अब देखो आपको एक आईफोन लेना चाहिए या आईपैड लेना चाहिए, कौन सा भी, आईपैड प्रो, एयर, मिनी, इन चारों में से, या एक आईफोन, तो ये डिपेंड करता है। अब आप पर्सनल यूज़ को ले रहे हो, समझो आप एक एंड्रॉयड नहीं यूज़ करने वाले हो, सिर्फ फ़ोन ही यूज़ करने वाले हो, तो एक आपको आईफोन लेना चाहिए। और अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ को चाहिए, वीडियो एडिटिंग, आपका सब काम हो जाए, वीडियो रिकॉर्ड, एडिट और वगैरह सब, समझो आपके पास DSLR वगैरह नहीं अवेलेबल है, आपको एक ही चीज़ में सब चाहिए, तो आईपैड के जो कैमरे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो आप उसमें रिकॉर्ड करके, एडिट करके उसी से अपलोड कर सकते हो और मोबाइल यूज़ कर सकते हो। खाली आपको इतना है कि आप उसको साथ लेकर नहीं घूम सकते हर जगह मोबाइल की तरह। तो आपको एक तो स्क्रीन साइज वगैरह बड़ा मिलेगा आईपैड, और आईफोन में आपको वो सब चीज़ें कम में मिलेगी। हाँ, प्रो मैक्स वगैरह जो 1 लाख के ऊपर की कीमत है, उसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा आईफोन्स में, उसके नीचे आपको 6.1 के अंदर के डिस्प्ले मिलेंगे अब तक, ठीक है। तो एक आप अगर पर्सनल यूज़ को ले रहे हो तो आईफोन ले सकते हो, लेकिन आपको अगर सेकेंडरी यूज़ यानी प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए तो आपके लिए आईपैड्स बेहतर है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ एडिटिंग वगैरह और ये सब चीज़ों के लिए चाहिए तो फिर आप मैकबुक की तरफ जा सकती है, iMac या मैकबुक की तरफ। घर में है तो iMac ठीक है, और आपको मोबाइल यूज़ करना है, मतलब कहीं भी ले जाना है, कहीं भी बैठ कर यूज़ करना है, तो मैकबुक की तरफ जाना चाहिए। अब मैकबुक के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हमने
आईपैड प्रो, आईफोन भी देख लिया, आईफोन एसी जो छोटे आईफोन्स होते हैं, ठीक है। मैकबुक में हमें मिलते हैं 2 वेरिएंट, ठीक है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। अब ये मैक मिनी, मैक प्रो और मैक स्टूडियो, ये 3 चीज़ें क्या है, ये हम मैकबुक के बाद देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो दिखता कैसा है। यह है मैकबुक प्रो, ठीक है। इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह ज़्यादा होती है। 1 TB SSD, 32 GB रैम वगैरह और प्रोसेसर वगैरह सब, इसमें सब हाई परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड नहीं होती हुई भी आप हाई से हाई परफॉर्मेंस वाली चीज़ें इसमें चला सकते हो, ये इसकी खासियत है, ठीक है। यह है मैकबुक प्रो। अब इसके बाद हमारा है मैकबुक एयर। इसमें अलग अलग टाइप के मैकबुक आते हैं, ये प्रो में भी, और उसकी कीमत भी अलग अलग होती है, इनकी जनरेशन के हिसाब से ये अलग अलग होती है। अब इसमें भी हमें ये देखो, मैकबुक प्रो में हमें फर्स्ट जनरेशन से लेके, आप टाइम है तो आप टाइम निकाल कर ये सब पढ़ सकते हो, फर्स्ट जनरेशन से लेके हमें 5th जनरेशन तक देखने मिलता है। 5th जनरेशन अभी लेटेस्ट वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद मैकबुक एयर। मैकबुक एयर क्या होता है देखते हैं। इसमें भी हमें फर्स्ट जनरेशन से लेके तो 4th जनरेशन तक देखने मिलता है, जो लेटेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब मैकबुक एयर, मैकबुक मतलब एप्पल का लैपटॉप, उसमें हमें 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, प्रो, एयर। एयर मतलब हम नाम से ही समझ सकते हैं, जैसा टैब है तो हल्का, ठीक है। और प्रो मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए, थोड़ा हेवी होगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हेवी मतलब ठीक ठाक हेवी है, उतना ज़्यादा हेवी नहीं है। यह है एयर, ठीक है। एयर की भी कीमत कम होती है लेकिन इसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी खासी मिल जाती है। अगर हमें प्रोफेशनल यूज़ को लेना है तो ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, में हमें विंडोज़ की तरह सब हम जैसा जुगाड़ लगा कर वगैरह फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते। इसमें हमें सब पेड लेना होगा, पेड सॉफ्टवेयर चाहिए, पेड चीज़ें चाहिए। इसकी कई सारी फ्री चीज़ें भी अवेलेबल है लेकिन वो लिमिटेड है। अगर हमें लिमिट्स के बाहर जाना है तो हमें वो सब चीज़ें खरीद के फिर हमें यूज़ करना पड़ती है, ठीक है। अगर हमें एस्थेटिक लुक्स वगैरह के लिए ज़्यादा ये वो और भी कई सारी चीज़ें करनी है तो हमें इसके पेड सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, लेकिन अगर प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये अच्छी चीज़ है, हम इसमें भी कर सकते हैं जुगाड़। लेकिन ज़्यादातर लोगों का बजट टाइट होता है इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। जो रिस्क ले सकता है वो इसमें भी जुगाड़ कर सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ों और जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की वीडियो शायद हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी होगी, चेक कर लेना, ठीक है। हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकबुक एयर। अब ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है, प्रो लेना चाहिए। अब देखो, आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए, मैकबुक प्रो लेना चाहिए, आईपैड लेना चाहिए, आईपैड प्रो लेना चाहिए, आईपैड एयर लेना चाहिए, आईपैड मिनी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो देखो, आईपैड जो है हमने जैसा देखा वो एप्पल की जो आईफोन में सॉफ्टवेयर रहते हैं वही चीज़ें इनमें चलती है, और मैकबुक में जो है वो हमारा जैसा विंडोज़ और एंड्रॉयड इसकी तरह, जो इसके विंडोज़ के सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में नहीं चलेंगे, एंड्रॉयड के विंडोज़ में नहीं चलेंगे। कुछ हम जुगाड़ लगा कर चला लेते हैं लेकिन सब नहीं चलेंगे। लेकिन इसमें जुगाड़ लगाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल जाता है, ठीक है। तो ये इधर हो गए मैकबुक, इस साइड हो गया मैकबुक, इस साइड हो गए आईपैड्स। तो अब हम डिपेंड करता है, हमारा अगर लिमिटेड काम है जैसा वीडियो एडिटिंग या कुछ, मतलब लगभग काम हो जाता है आईपैड्स में भी, लेकिन मैकबुक में उससे ज़्यादा काम होता है, ठीक है। तो हम डिपेंड करता है, अगर हम एक मैकबुक ले सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक मैकबुक की तरफ ही जाए। अगर हम लैपटॉप लेने सोच रहे हैं और हमारे पास विंडोज़ का लैपटॉप वगैरह पहले से है तो हमें चाहिए कि हम आईपैड लें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पहले आप देख लें कि आपका काम क्या है, उस हिसाब से आप खरीदें। अब ये हमने इसमें देख लिया मैकबुक, तो हमने iMac देख लिया, आईपैड देख लिया, आईपैड एयर देख लिया, आईपैड मिनी देख लिया, आईपैड प्रो देख लिया, आईफोन देख लिया, आईफोन एसी,
मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो। अब इसके 3 प्रोडक्ट, मैक मिनी, मैक प्रो और मैक स्टूडियो, ये तीनों क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैक मिनी, ठीक है। तो ये मैक मिनी भी एप्पल का एक प्रोडक्ट है। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने रास्पबेरी पाई के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना है तो एक ऐसा छोटा सा एक कंप्यूटर होता है जिसको हम कहीं भी प्लग एंड प्ले करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो एक सस्ते में मिलता है और हमें जो कि बनाया गया था कि हम सस्ते में खरीद सके कंप्यूटर और उसको कहीं भी यूज़ कर सके, किसी भी स्क्रीन के साथ अटैच करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वैसे ही है, एप्पल का एक छोटा डेस्कटॉप समझ लो। इसको हम कहीं भी लगाकर यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन के साथ, ठीक है। अब ये देखिए, ये है, इसकी प्राइस 81,000। इसमें भी हमें 8 GB रैम, 512 GB SSD, इसका मैक OS वगैरह मिलता है, ठीक है। मैक मिनी में डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा मैक प्रो, ये होता है मैक प्रो, ये मैक मिनी से ऊपर की चीज़, ठीक है। और उसके बाद मैक स्टूडियो, ये तीनों जो चीज़ें हैं, मैक मिनी, मैक प्रो और मैक स्टूडियो, ये एप्पल के CPUs के जैसे कॉम्पैक्ट और हल्के, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह में आसानी होती है, मोबिलिटी वगैरह में। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, डिपेंड करती है। लेकिन आपको ये तभी लेना चाहिए जब आपको इनका काम हो। आज के दौर में तो बहुत कम लोग ऐसे हो गए जिनको इन चीज़ों से काम है, ठीक है। बहुत कम, मतलब प्रोफेशनल फील्ड में ही ज़्यादातर लोग हैं जिनको इनसे काम है। बाकी सब जो बिगिनर्स है वगैरह, उनको इनसे काम नहीं ही पड़ता है ज़्यादा। अगर आपको इन चीज़ों पर डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम इन पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लेना। तो हमने देखा, तो सबसे पहले हमने देखा iMac, उसके बाद iPad, उसके बाद iPad Air, उसके बाद iPad mini, उसके बाद iPad Pro, उसके बाद iPhone, उसके बाद iPhone SE, उसके बाद Mac mini, उसके बाद Mac Pro, उसके बाद Mac Studio, उसके बाद MacBook Air, उसके बाद MacBook Pro। ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब आप इसमें से अपना एक प्रोडक्ट चुन सकते हो, ठीक है। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है एप्पल के, मतलब अभी भी ये चल रहे हैं, ठीक है। एप्पल ये देखो, ये यहाँ पर कई ऐसे भी प्रोडक्ट है जो एप्पल ने डिसकंटिन्यूड कर दिया है अभी। ये कई सारी एप्पल की चीज़ें हैं, शायद हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपकी कन्फ्यूजन्स क्या है, आपको क्या चाहिए, ये सब चीज़ें आप कमेंट कर देना, हम उन पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाने की, आपको आपका आंसर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें क्या है। अब आप इसमें से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या ख़रीदना चाहिए। और आपका बजट है, समझो आपका बजट 40 से 50 हज़ार है, 50 से 60 हज़ार है, 60 से 70 हज़ार है, 70 से 80 हज़ार है, 80 हज़ार से 90 हज़ार है, 90 से 1 लाख। अगर आपका बजट 30 हज़ार से कितना भी हो, उनके बीच में अगर आपका बजट है, तो ये सब चीज़ों में आपको क्या खरीदना चाहिए नए में, ये आपको समझ में आ गया कि न्यू प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हो एप्पल का, तो आपको क्या खरीदना चाहिए ये आपको समझ में आएगा। और आप सेकंड हैंड बाय करना चाहते हो तो उसमें भी लेकिन देख कर लेना, जीनियन होना चाहिए वो सबसे पहले तो, और वो चोरी वगैरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्द ट्रैक होती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद क्या, आपको अगर सेकंड हैंड भी लेना है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेकंड हैंड प्रोडक्ट ले सकते हो। जो भी डाउट होगा कमेंट कर लेना। होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और भी हम आगे एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ओके, बाय।